भगवान की मंगलमय कथा सुन करने के पूर्व आपने महिमा सुनी। अब हम कथा को कैसे सुने? जब तक देखो कायदा नहीं अपनाओगे फायदा में संदेह है। इससे तो कि भगवान की कथा कैसे भी भाव से कुभाव से अनथ आलचहु मतलब खेत पड़े माध्यम ये उल्टा सीधा भी ये तो विधान है, कल्याणकारी है ही। लेकिन किसी कामना को लेकर के जो अनुष्ठान किया जाता है उसमें विधि अपनाओ। विधि माने ब्रह्मा। भगवान की साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा सुनने की विधि यहाँ सर्वप्रथम बताई जा रही है। सर्व पहले देखो किसी योग विद्वान ब्राह्मण को बुला करके देखो मुहूर्तम प्रक्षेयता किसी योग विद्वान को बुला करके मुहूर्त का शोधन करवा। देखो कथा प्रारंभ के समय ये भद्रा ये जानते हो मृत्यु काल की भद्रा लुटेर राहु काल भी नहीं होना चाहिए, कोई योग नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए। अब कथा प्रारंभ के पहले लिखा है विवाही यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत। जैसे किसी वर अथवा कन्या का विवाह के समय पहले सारी व्यवस्था कर ली जाती है। कहाँ से बैंड बजाएगा, कहाँ से रवाइश आएगी, कहाँ से पंडित आएंगे, सारी व्यवस्था रुपया पैसा की सोने चांदी हरी गहना सब पहले व्यवस्था कर ली जाती है। ऐसे ही भागवत कथा प्रारंभ के पहले व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा आरंभ करने में देखो भादव का महीना, कुआर का महीना, कार्तिक महीना, मार्गशीर्ष, आषाढ़ का महीना, श्रावण का महीना, देखो वही श्रोताओं के लिए मोक्षदायक है। जबकि कथा कभी भी अरे दिना नाम नियमो नास्ति, लेकिन भद्रा न हो व्यतिपात हो योगों को त्याग करके भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए बढ़िया सुंदर यहाँ पर कथा हो। गाय के गोबर से लेपन करा करके मंडप तैयार कर ले। कदरी केला के वृक्षों को लगाकर, क्योंकि मांगी चीजें हैं, केला के वृक्षों को लगा करके और बढ़िया सुंदर ध्वजारोपण करो। झंडी झंडा भी मंडप में लगना चाहिए। चतुर्दिक्षो चारों दिशाओं ध्वजारोपो बहु संपद विराजिता। यह सुंदर देखो कथा यहाँ पर हो पूरब में बैठ करके कथा सुनाने वाला श्रोता लोग पश्चिम में बैठे। बहुत सुंदर आपका ये बगीचा, बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है। और कथा सुनाने वाला कैसा हो? दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में कुशल यानी पानी में उतावली नहीं होनी चाहिए। गंभीर नाना प्रकार के धर्मों में उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। आजकल नाना प्रकार के धर्म चल रहे हैं। दमं भी निज मति कल्पि कर प्रगट की बहु पंथा। स्त्रीण नहीं होना चाहिए, यानी पाखंडी नहीं होना चाहिए। पाखंडी जानते हो, पूजा पाठ बताई नहीं लेकिन दिखावा बहुत बड़ा, इसी का नाम वो पाखंड। यानी सुनाने वाला विद्वान देखो विरक्त होना चाहिए। वैष्णव हो, वैष्णव से बहुत से सुनाने वाले बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन वैष्णव भगवान विष्णु हो जिसके इष्ट होवे। विप्रहा ब्राह्मण होना चाहिए और वेद शास्त्र का अध्ययन करने वाला भी हो।
अब बताओ वेद नहीं पढ़ सकता है तो वेद मात्रा गायत्री की उपासना करने वाला होना चाहिए। विद्वान कथा सुनाए उसके पास में एक सहयोगी भी होना चाहिए। जैसे किसी प्रकार की किसी को शंका बनी और कथा हो रही और कथा के बीच में जो टोक फोड़ करते हैं ना इसमें पाप लगता है, इसलिए कोई शंका बन जाए तो सहयोगी ब्राह्मण बेटा उसके कान में पूछ लो, बताओ ये पंडित जी गलत बोल गए थे। और उसके बाद ये भी कहा है देखो कथा सुनने वाला सुनाने वाले के दोनों को नियम, यानी कथा प्रारंभ के पहले क्षौर कर्म करवा लेना चाहिए, क्षौर भाव करवाना है। देखो और विधान तो है कि सूर्य उदय के पहले जग जाए, सूर्य उदय के पहले जग करके अरुणोदय वेला में देखो सभी अपने नित्य कर्म करके शौच इत्यादि स्नान करने के बाद में संक्षेप में गणेश जी गौरी जी अपने संध्या बंदन पितरों का पूजन सभी कार्यों को करके और श्री भागवत भगवान में आकर के भागवत भगवान का पूजन करके प्रसन्न मन से देखो कथा को सुन करना चाहिए। भगवान की कथा देखो सूर्योदय लिखा है कथा में कोई बाधा न पड़े तो 5 ब्राह्मण बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपे। देखो द्वादशाक्षर मंत्र का जप होना चाहिए और ब्राह्मण भी वैष्णव होने चाहिए। इसके बाद में यानी कथा सूर्य उदय के बाद में प्रारंभ हो, मध्याह्ने घटिका द्वयम यानी बीच में 2 घंटा के लिए विराम भी देना चाहिए। जैसे प्रातः काल कथा शुरू हुई, आपको जेठ का महीना बहुत लोगों को प्यास लगाई, किसी को शंका कोई फलाहार करना चाहते हैं तो बीच में दोपहर में विराम जरूर दे देना चाहिए। उतनी देर सारे निवृत्त हो जाए काम करने के बाद में पुनः लिखा है भगवान की कथा सूर्य अस्त के पहले ही विराम हो जाए। रात में विधान नहीं है लेकिन हम क्या करें, समय बदलता जा रहा है। कथा सुनने वाले और सुनने वाले के लिए विधान है। देखो लिखा है लघ्वाहारम लघु थोड़ा हल्का भोजन, रे विधान कहता है केवल घृतपानम ही पी ले, पयापानम दूध पी करके अच्छा इतनी व्यवस्था हो पाए तो कहते हैं फलाहारी फल खा करके अच्छा यह भी व्यवस्था हो पाए तो एक भक्ति दिन भर भक्त रह लो, एक बार भोजन कर लो, ये भी विधान है। लेकिन यदि कथा में कोई बाधा पड़ रही हो, जैसे भूख रोके नहीं रुकती है, उनके लिए विधान लिखा है नौपवासावरम प्रोक्ता कथा भिन्न करो यदि, यानी कथा में बाधा न पड़ पाए तो भोजन करने में कोई दोष नहीं है। भोजन कैसा हो, देखो शाकाहारी होना चाहिए और भोजन कहने मतलब यानी गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। जो हमारे देखो बहुत सी चीजें ऐसी खाई जाती है जिसे काम बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, ऐसी चीजें नहीं खाओ। जैसे लहसुन है, प्याज है, कोमड़ा है, नारी का साग है, यानी गरिष्ठान को त्याग देना चाहिए। क्या है ब्रह्मचर्यम बधाचुक्ति, ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आधार शक्ति देखो जमीन में आसन लगाना चाहिए क्योंकि पृथ्वी माँ भगवती है। कहीं पर चीटा चीटी ज्यादा निकल आते हैं, जानते हो थोड़ी वर्षा भी हो गई तो चीटी चीटा कीड़ा मकोड़ा बिच्छी कुत्ती निकल आते हैं, कहीं खगोरा निकल आता है तो उनके लिए है देखो सुंदर पवित्र तखत आसन हो गए। चरपैया निषेध है क्योंकि चरपैया ये शुद्ध नहीं कोई होता है चरपैया। बहुत लोग इसी बैठे बैठे भोजन भी कर लेते हैं। देखो चरपैया पर भोजन करना निषेध है, बीमारी आती है। इसलिए
देखो सत्य बोल करके, पवित्र रह करके, दया, मौन, आर्जवम, ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। श्रोता के नियम, ज्यादा जो बोलता है तो भैया भी झूठ बोलता है। इसलिए मितभाषी, मित माने थोड़ा बोलना चाहिए। स्थिर प्रज्ञा, आर्जव माने सरल भाव, विनय अरु नम्रता जिसमें उसे विद्वान कहते हैं। कैसा भी हो, गरीब है यानी क्षयी है, कोई प्रकार का रोग है, अभागा, पापी है, जिनके संतान नहीं है, मोक्ष कामी है, यदि भगवान के दरबार में आए तो भैया कोटि यज्ञ फल प्रदा, करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। कथा में विधि जरूर करना चाहिए। और जो अभक्त है, मतलब दुष्ट स्वभाव, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उनको कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। कथा में ध्यान देना चाहिए, कथा में गलती न हो पाए। उससे जानते हो, देखो श्रीमद् भागवत में देखो 32 प्रकार की सेवा बताए गए। आप बताए बहुत ज्यादा विस्तार करके, तो 4 बताएंगे आपको। देखो सवारी पर चढ़ करके, और देखो बहुत लोग आते हैं जूता चप्पल पहने बहुत लोग फूल चढ़ाने लगते हैं। दरबार लगा हो तो पंडाल के बाहर ही जूता चप्पल निकालना चाहिए। मतलब ये सेवा अपराध है। भगवान के सामने कुछ रुक करके परिक्रमा करना, केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना, यानी भगवान के सामने सोना भी नहीं चाहिए। बहुत लोग पैर फैला करके सो जाते हैं। भगवान की मूर्ति यानी भागवत भगवान हो अथवा मंदिर हो, आपके लड्डू गोपाल घर में रहते हैं ना, बहुत लोग उसी कमरे में भोजन करने लगते हैं, ये भी अपराध है। भगवान के सामने झूठी नहीं बोलना चाहिए। भगवान के सामने देखो अपने घर गृहस्थी की बातें नहीं करनी चाहिए। भगवान के सामने कला नहीं करना चाहिए। मतलब भगवान के सामने किसी पर कृपा नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग मंदिर है ना, मंदिर में लोग आशीर्वाद देते हैं, लेकिन ये भी नहीं। भगवान का प्रार्थना करो, हम क्या कर सकते हैं मतलब प्रकार से। और भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके बहुत लोग ढक लेते हैं अपना पूरा शरीर। हमने देखा है बहुत लोग पूजा करते हैं, ऊपर से नीचे से ओढ़नी, भीतर पता क्या कंबल से सारा शरीर जो ढक लेते हैं, ये भी अपराधी है। क्या होता है, लोगों को समझाओ जाते हैं, तो पंडित लोगों ने बना रखा है। देखो मानते ही नहीं है। भगवान के सामने किसी दूसरे की स्तुति नहीं करना चाहिए। भगवान ही सब कुछ है। भगवान के सामने अश्लील बातें नहीं करना चाहिए, अपराध है। भगवान के सामने देखो गंदी वायु नहीं छोड़नी चाहिए। यानी भगवान को देखो जैसे आपके गांव घर में फल आते हैं बगीचा में, पहला फल भगवान को जो नहीं चढ़ाते ये भी अपराध। गेहूं आते हैं तो नहीं, पहले अंजूरी निकाली जाती थी जगन्नाथ भगवान के लिए, भैया भवानी और सब देवी देवताओं के लिए, पहले उससे निकाल देना चाहिए। भगवान के सामने मतलब यानी गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन करना। जैसे गुरु जी आ गए और भगवान के दरबार में आप बैठे तो बहुत लोग कहते हैं हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, गुरु जी बोलते ही नहीं है। नहीं, गुरु को सम्मान करो, गुरु जी से उनको बिठा लो। और अपने मुख से बहुत लोग अपनी बड़ाई किया करते हैं, हमें विद्वान है, हमारे सामने कोई कुछ नहीं है, ये भी भैया अपराध बनता है। और भगवान के सामने किसी देवता की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनसे 32 अपराध है। यदि अरे भगवान की बड़ी कृपा है, वैष्णव लोगों का दर्शन हो रहा है, तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से भगवान की कथा में अपराधों से बचना चाहिए। कहते हैं जब तक कायदा नहीं अपनाओगे फायदा नहीं होने वाला।
देखो ये भी लिखा भगवान के सामने ऊंचे हाथ पर नहीं बैठना चाहिए, कीमती हाथ पर नहीं बैठना चाहिए, ये भी ध्यान है। जो ऊंचे हाथ पर बैठता है अगले जन्म में भी कौवा बनाया जाता है। और भगवान की कथा होती है और बीच में लोग जो वार्तालाप करते हैं तो अगले जन्म में उनको भी फिर बड़ी निम्न योनि में जाना पड़ता है। ज्यादा कह करके यानी श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद में सोने की सिंहासन बना करके ऋषि वैष्णव विद्वान को जो दान कर देता है साक्षात भगवान के लोक को प्रस्थान करता है। इस भगवान की ये पावन कथा इसकी विधि देखो कथा है क्या, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुरमुखाद इवत भागवतम रस मालयम मोर हो रसिका भुवि भावुका। ये भगवान की कथा सुंदर, ये अमर फल है, वेदों का निकला हुआ कल्प वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया तो उसमें और आनंद बढ़ गया। भागवत का प्रथम श्लोक आप सुने, देखो जन्मादेशयतो नुयादि तरत शांति विज्ञासना तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो भारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में सत्य स्वरूप परमात्मा यानी सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करने का नियम बताया गया। सारे संसार सृष्टि स्थिति प्रलय जिसकी कृपा से होते हैं, ये मतलब ये परमात्मा देखो चेतन है, परतंत्र नहीं है, स्वयं प्रकाश है। यही कहा देखो स्वयं प्रकाश संकल्प जो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान का भजन किया लेकिन भगवान को नहीं जान पाया। तेरे ब्रह्मदायादि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को भी कहते हैं, आदि कवि वाल्मीकि को भी कहते हैं। ऐसे भगवान मुह्यन्ति, जो भगवान की माया में देखो मोहित हो जाते हैं। जीव चतुरानन जाहि जराही अपर जीव के लेके माही। ऐसे अरे सदा निरस्त कुवकम, जो माया से दूर रहने वाले परमात्मा भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। अच्छा यही पर देखो व्यास जी ने कथा बनाई, रचना की है ना, व्यास जी लिखते थे कृष्णम परम धीमहि, तो गलती हो जाती। फिर भैया शंकर भगवान के पुजारी जो उपासक है कहते ये तो कृष्ण की कथा हम नहीं सुनेंगे, इसलिए सत्यम परम धनी सत्य कृष्ण में भी, राम में भी, दुर्गा में भी, चाहे वो शक्ति का उपासक हो, यानी भागवत भगवान सबके लिए है भैया। के बाद में जगत धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमा निर्मत्सराणाम सताम अरे वेद्यम वातमत्रवत् शिवतम तापत्रयोन्मूलनम। जो तीनों तापों को दूर करने वाली भगवान की कथा, ध्यान दीजिए। नैमिषारण्य का पावन तीर्थ है, इसमें सूत जी महाराज सोनक जी का संवाद चल रहा। शौनकादित्य ने महात्मा सूत जी से प्रश्न किया तो खलु पुराणानि इतिहासानि चानघो
बात पढ़ी हो, सुनी हो, उसका सार तत्व जो निश्चित किया हो वो हम सुनना चाहते। क्योंकि कलयुगी जीव बाधाओं से घिरे हैं, उनके लिए कौन सा मार्ग है? वेदों को अंत नहीं और छोड़ना पुराण को, पानी बहुत चित कहाँ कहाँ दीजिए। कविन की कलावलिक कविता को बहु विवेक, राग सब रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। कितनी कथा सुनो, लेकिन सभी का सार तत्व यहाँ पर सूर्य महाराज कहते हैं, यदि किसी प्रकार जन्म के चक्कर में पड़ा हुआ जीव यदि भगवान नाम का आश्रय ले लेता है तो भैया मुक्ति मिल जाती है। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु प्रसानो भानु हिम कर को। साक्षात भी अरे भगवान से डरता है। तो सोनकाद ऋषि मुनि कहने लगे, देखो हम लोग कलयुग को आया जान करके, कलयुग आ गया ऐसा जान करके इस वैष्णव क्षेत्र में सारण में हम विराजमान हैं। कथा सुनने के लिए हमारे पास समय भी है, संकल्प लेकर के बैठे हैं। इसलिए यानी समुद्र में कोई डूब रहा हो, उसके कोई तिनका दिखाई पड़ जाए तो यह तिनका का ही सारा यदि भगवान की कथा ही हमको आश्रय है। श्रुति महाराज ने पहले देखो मंगलाचरण किया, देखो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो समस्त देवी नारायण भगवान नर देवता देवी सरस्वती सबको नमन करने के बाद में कथा प्रारंभ कर रहे हैं कि मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है जिसमें भगवान की निष्काम भक्ति हो। जैसे आपने जल चढ़ाया ही सत्यनारायण भगवान हमारे लड़का की नौकरी लग जाए, तुम्हारी हम 1 साल कथा सुनेंगे। ये तो भैया व्यापार हो रहा है, व्यवसाय भगवान से मांग रहे हो, लेकिन किसी प्रकार कामना यही है, रहे कामना न कोई उर, कोई कामना ही न रह जाए, इसी का नाम निष्काम भक्ति है। इसलिए देखो भक्ति करते रहो, अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करते रहो, और भगवान से प्रेम नहीं हो पाता तो समझ लेना वो बेकार का परिश्रम है। इसलिए तस्माते मनसा भगवान सात्वतां तति श्रोतव्या कीर्तितव्य स्मरत चेतता भयम्। भगवान सुनो, भगवान को कीर्तन करो, भगवान का ध्यान करो, पूजन करो, ये नियम है। वो दिल ही नहीं जिस दिल में तेरी सामरिया याद नहीं जिसमें तुझसे कुछ लुत्फ भरी फरियाद न हो। जो संसार के पीछे पीछे दौड़े वो ज्ञानी नहीं कहा जा सकता है। ज्ञानी कौन है? देखो साथ कहता है शतम विहाय भोक्तव्यम, तो काम छोड़ दो भोजन कर। आगे भी तुम सुनो, अरे सहस्रम स्नान मातरे, तो 1000 काम छूट जाए लेकिन स्नान जरूर करना चाहिए। जो दैनिक स्नान करता है, स्नान के भी नियम आगे बताएंगे, वो कभी बीमार नहीं पड़ता है। सहस्रम स्नान मातरे,
इसके बाद में देखो लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम चाहे छूट जाए लेकिन दान जरूर करना चाहिए। केन विधि दीने दान करे कल्याण, देते रहोगे तो आता रहेगा, जमा जो करोगे तो जाता रहेगा। दान की बड़ी महिमा है। चौथे नंबर में बात आती है कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजे, 1 करोड़ काम चाहे छूट जाए लेकिन भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। कोटिम त्यक्त्वा 1 करोड़, ध्यान दीजिए, कहने का तात्पर्य से भगवान का भजन आवश्यक है, लेकिन ध्यान दो, देखो सत्कर्म कोई भी करो, जैसे यज्ञ करो, भागवत सुनो, उसमें देखो बाधाएं जरूर आती हैं। समस्त बाधाओं को निवारण करने के लिए पहले हमारे आचार्य कहते गणेश जी का पूजन कर लो, क्योंकि विघ्नों को दूर करने वाले हरि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय। ऐसे देखो सूत जी कथा सुनाने के व्यास जी ने जब कथा प्रारंभ की, सबसे पहले देखो भगवान के 24 अवतारों की चर्चा कर ली। ये भगवान के 24 अवतारों की जो कथा सुन लेता है, भैया माया बाधा नहीं डालती। इसे माया संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस पर माया ने चक्कर नहीं डाला, लेकिन भगवान के भक्त के पास में माया गाटी बन जाती है। इसलिए भगवान के 24 अवतार हुए, सुनाएंगे। पहला अवतार शनकादिक ऋषि, दूसरा वाराह अवतार, नारद अवतार, नर नारायण कपिल देव अत्य पुत्र दत्तात्रेय ऋषि प्रजापति पुण्य याकूति से 1 अवतार। आगे बताएंगे ऋषभ देवता, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छपा अवतार, और देखो भगवान का मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन, परशुराम, राम, व्यास, बलराम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, कोई हम सहदेव कहते हैं। अच्छा, सब अवतार सबको याद नहीं रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एक भक्त मार्ग में एक भक्त हुए हैं, कौन? श्री अग्रदास जी महाराज। उन्होंने एक छप्पे में वर्णन किया, उसी छप्पे को आप लोग सुने, याद भी कर सकते हैं। कौन सा अवतार हुए? देखो इसमें क्रम हो सकता आगे पीछे हो जाए, लेकिन 24 अवतारों का नाम आ जाता है। अरे जय जय मीन कमट नर हरि बलि बामन, गिनती लगाते रहना। और परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन, बुद्ध कल्कि अरु व्यास प्रभु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बद्रीपति कपिल देव सनकादि रक्षा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पद धरो। ये 24 अवतार देखो, ये भगवान देखो व्यापक है, इसलिए लिखा है आगे जग में सब रहित विरागी, अप्रेम से
लेकिन इन भगवान की चर्चा जैसे श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई, और यही पर शंकर ऋषि ने कहने लगे कि सुखदेव जी महाराज जी को समय कहाँ निकल पाया, कैसे कथा पढ़ी और कैसे सुनाई। यानी सुखदेव जी है योगी ब्रह्म दृष्टि, संसार में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, लेकिन एक दिन सुखदेव जी का और नारद जी का भैया मित्र हुआ कहाँ, जनक जी की सभा में। देखो इसमें पक्का ब्रह्मचारी को जनक जी की सभा, बड़े बड़े विद्वान में थे, वहाँ पर सुखदेव जी बुलाए गए, नारद जी बुलाए गए, और एक झूला डाला गया, उसमें छोटी छोटी लड़कियां जवा युवतियां देखो झूला झूल रही है, और नारद जी से कहा गया, अरे महात्मा जी तुम तो ब्रह्मचारी हो, ये युवतियां झूला झूल रही है, इनके साथ में झूला झूलो। नारद जी कहे हम तो ब्रह्मचारी ठहरे, हम दशा पूरे रहते हैं। नारद जी ने मना कर दिया। अब नंबर आया भैया सुखदेव जी का, सुखदेव जी से कहा गया तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम झूला झूलो, लेकिन सुखदेव जी तुम विचारे नहीं। सुखदेव जी केवल यानी निज प्रभु मैं देखहि जगत, संसार में भगवान का दर्शन, अरे सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सुखदेव जी की ब्रह्म दृष्टि है, संसार में जितनी देवियां हैं उनको माँ भगवती, और जो पुरुष है भगवान का रुमाने वाले, कण कण में जाकी है भगवान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। कथा पर ध्यान दें। जब देखो व्यास जी के यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज जी का पदार्पण यानी अवतार हुआ, नार व्यवहार तेरी जंगल को जा रहे हैं, व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी नहीं लौटे। व्यास जी शांत है, व्यास जी लौट करके अपने बद्री नारायण में सरस्वती नदी के किनारे बैठे और भगवान का ध्यान लगाए हुए हैं। देखो 5000 वर्ष के बाद में कलयुग आने वाला, इसलिए व्यास ने देखो वेद के 4 विभाग कर दिए, 4 वेद बनाए, और 4 वेद बनाने के बाद में देखो उसमें 1 लाख मंत्र हैं वेदों में, इसमें 80,000 मंत्र जानते हो है कर्म कांड के, इसमें यज्ञ होती है, अरे विवाह होते हैं, जनेऊ होते हैं, अन्नप्राशन मंडन, यानी जितने कर्म कांड के मंत्र 80,000 और 16,000 मंत्र उपासना कांड के, इसमें स्तुति वेद स्तुति गाई गई है, और 4,000 मंत्र भैया ज्ञान कांड के। महात्मा लोग दंडी स्वामी ना अपने दंड गाज तर्पण करते हैं, यानी ज्ञान के मंत्रों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में वेद की देखो 1131 शाखाएं, इसमें देखो ब्राह्मण अनुब्राह्मण आरण्यक उपनिषद शाखा प्रशाखा आदि संज्ञाएं। इसके बाद में ऐतरेय सतत तैतरेय गोवध तांडव कौशिकी आदि सब मिला करके 1131 शाखाएं बन जाती हैं। इसके बाद में 4 उपवेद बनाए, जिसके आयुर्वेद के प्रणेता धन्वंतरी, धनुर्वेद के प्रणेता विश्वामित्र हैं, गंधर्व वेद के प्रणेता नारद जी हैं, अथर्ववेद के बृहस्पति और शुक्राचार्य जी हैं। यानी इसके बाद में वेदांग बनाए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, अरे ज्योतिष, यानी 6 शास्त्र, ये इस प्रकार से बना करके और सब कुछ बनाया। देखो मनुस्मृतियां बनाई, मनुस्मृति या संघ स्मृति पाराशर सबको बनाने के बाद में व्यास जी ने मन में विचार किया कि आगे आने वाला कलयुग में कोई पढ़ेगा नहीं, तो एक महाभारत की रचना की, इसको पंचम वेद कहते हैं, पंचम वेद महाभारत।
रचना की, लेकिन व्यास जी को शांति नहीं मिली। बुरा जो देखन में चला, व्यास जी कहते हैं पूर्ण हमें कोई न कोई कमी है, और हमारी कमी कौन बताए? कोई बाबा मिल जाता, कोई महात्मा मिल जाता, हमारी कमी बताता। जड़ चेतन गुण दोष में करता, संत हंस गुण गाए परी, परी हरि बारी विकार। व्यासी दुखी है तो बड़े विद्वान, लेकिन अपनी कमी को देख रहे हैं। आज तो सबसे बड़ी कमी यही है कि लोग अपने में कमी नहीं बताते हैं। हम विद्वान, हम कर्ता, हम ही सब कुछ करने वाले, सबसे बड़ी भैया यही कमी आ जाती है। तो व्यास जी कहते हमारी कमी कौन बताए? वहीं पर नारद जी आ गए, और नारद जी कहने अरे व्यास जी तुमने देखो सब कुछ किया, गुरु बनाया, अग्निहोत्र किया, हवन किया, यज्ञ किया, भजन किया, अकड़ जाना मकड़ जाना सब कुछ जाना, लेकिन उसी को नहीं जाना जहाँ पर हम तुम सबको जाना है। क्या मतलब? व्यास जी आपने बहुत रचनाएं की हैं, वेद के विभाग की, महाभारत बनाई, लेकिन ऐसी कोई कथा नहीं लिखी जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन होवे। ऐसे तीर्थ पर संत रूपी हंस नहीं जाते हैं जहाँ पर भगवत चर्चा नहीं, वहाँ पर कौन जाता है? यानी जूठन चाटने वाले कौवा ही जाते हैं। इसलिए अरे जिनके हृदय श्री राम बसे, तीन और नाम लिया ने लिया। इसलिए भगवान का जिस कथा में, जिस गाना में, जिस भजन में प्रभु का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे जितना बढ़िया अलंकार, चाहे जितनी बढ़िया उसमें रस हो। यानी टीवी पर सीरियल आते हैं, वो पिक्चर बनाते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं उसमें है तो भैया ये द्विबार सुनोगे जी उग जाएगा। भगवान की कथा, ये राम कथा, कृष्ण कथा जितनी बार सुनोगे भैया उतनी आनंद बढ़ता जाता है। धन्य है। अब इसके बाद में नारद जी ने अपने चरित्र बताया। हम पहले एक दासी पुत्र थे, लेकिन संत महात्माओं की कृपा हुई। देखो मेरी माता सर्प ने काट दिया, मैं अकेला उत्तराखंड को प्रस्थान किया, जंगल में सरोवर में स्नान किया, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहीं पर भगवान का ध्यान किया। महात्माओं ने उनको मंत्र बता दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र है, ऐसे मंत्र का किया तो नारद जी कहते हमारे हृदय में भगवान की बाकी झांकी आ गई, बड़ी प्रसन्न हो गए। लेकिन भगवान ने अपनी बाकी झांकी खींची तो मुनि बुलाए, उठा तब कैसे अविकलहीन मणि फणि वर जैसे। इसी प्रकार नारद जी के हृदय सेवा की जाके भगवान ने ये की तो नारद जी छटपटाने लगे। वहीं पर आकाशवाणी, अरे नारद जी इतनी जल्दी हमको नहीं प्राप्त कर सकते हो? अरे भगवान को प्राप्त करने के लिए रटत रटत रटनालती और सासु की गए अंग। भगवान का दरबार है, कोई साधारण नहीं है, धन्य है। अब नारद जी ने व्यास जी को सारी बातें बताई तो व्यास जी ने अपने मन को समाहित करके जब सम्या प्रात आत्म सरस्वती नदी का किनारा आत्म किया और निर्मल मन से भगवान का ध्यान लगाया। ज्ञान अखंड एक सीताव मायाव से जीवत चराचर। भगवान का दर्शन हुआ, माया का भी दर्शन, धन्य है। यानी समस्त अनर्थों की शांति का साधन जानते हो
भगवान की भक्ति योग है। उन्होंने अभ्यासी ने श्री भागवत भगवान का वर्णन किया, भागवत संहिता बनाई और सुखदेव जी को पढ़ाई। वही कथा आप लोग भी सुन कर रहे हैं। जानते हो ये भागवत कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं? देखो महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व से, यानी महाभारत पूर्ण हो गया। कितने दिन लगे? 18 दिन में 11 अक्षौणी कौरवों की सेना मारी गई और 7 अक्षौणी पांडवों की सेना मारी गई। कितने दिन लगे? 18 दिन। 10 दिन भीष्म पितामह मैदान में डटे रहे, 5 दिन गुरु द्रोणाचार्य डटे रहे, 3 दिन कर्ण डटे रहे और संगीत अध्यक्षता में पूरा महाभारत हो गया। द्रोणीकृत कृतवर्मा भागे अजयति पत्र अर्जुन दल गाजे। द्रोणी भागा, कृतवर्मा कृपाचार्य, दुर्योधन भागा, लेकिन माता जी के पास में गया तो भानुमति ने तो मना कर दिया। माता जी कहने लगी, बेटा तुमने हमारी बात नहीं मानी, जाओ अरे कपड़े उतार करके आओ, ये दृष्ट पड़ जाए। यानी कपड़े उतार करके दुर्योधन गया और गांधारी ने दृष्टि डाली, ऊपर से नीचे तक सकल शरीर अरे भद्र भयो तोरा और टूटई जांघ दोष नहीं मोरा। केवल जंघा छिपी थी भगवान की लीला से, जंघा पर माला लपेट दिया गया। अब माता कहने लगी, बेटा छिप जाओ नहीं तो पांडव नहीं छोड़ेंगे। मतलब यानी भाग करके एक व्यास सरोवर में जाकर के छिप गया। सरोवर वाले भीड़ समझ लीजिए। माता लक्ष्मी जी ने बड़ी कृपा की, चरपैया दी, सोने की चरपैया पर लेट गया। इधर माता लक्ष्मी ने बड़ी सेवा की क्योंकि वरदान था। इधर 5 पांडव ढूंढते ढूंढते उसी सरोवर पर पहुंचे। अन्य है सरोवर पर पहुंचे और भीम ने हाथ लगाई, दुर्योधन भाग खड़ा हुआ। माता लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या पकड़ा? लक्ष्मी जी ने कहा, आज राति भरी मानऊ कहना, प्रात काल लीन्यू सब सीना। दुर्योधन बड़ा राजी था, बैठ गया। भीम ने दूसरी हाथ लगाई, गदा फाटी जल गई है। खड़ा हुआ। लक्ष्मी जी ने फिर हाथ पकड़ लिया, बेटा आज रुक जाओ, कल तुमको अमर बना देंगे, अमर बना देंगे। फिर बैठ गया। इधर भीम ने फिर हाथ लगाई। आओ भैया, लक्ष्मी जी को फटकार करके दुर्योधन बाहर निकला। इधर 5 पांडव, पांचों ने कहने लगे, अरे भैया हम धर्म युद्ध करेंगे, तुम अकेले, हम लोग 5 हैं, ऐसा करो लड़ाई बंद कर दो, केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहने लगा, कोई अग्र दे नहीं दाना, युद्ध करो भारत मैदाना। युधिष्ठिर कहने लगे, युद्ध करोगे तो हम धर्म युद्ध करने वाले, हम 5 तुम अकेले, ऐसा करो कोई भैया मांग लो। दुर्योधन कहने लगा, अच्छा तुम्हारी बात हम मान गए, हमने भीम को मांग लिया, अर्जुन को मांग लिया, लड़ पाओगे? है हिम्मत? धर्मराज कहने लगे, धर्म युद्ध कैसे होगे? दुर्योधन कहने लगा, राजे राजा उचित लड़ाई, राजे राजा भिड़ जाए, प्रजा बैठे। धर्मराज कहने, अब तो लड़ाई हमारे माथे पर गाज गिरने वाली, लेकिन मौका अच्छा था। यहीं पर भगवान श्याम सुंदर भीम से कहने लगे, भीम यही मौका है, बोल दो कौन राजा है? भीम कहने लगे, 99 हमें भैया तुम्हारे मारे, हम राजा। दुर्योधन कहला, मान लेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर तुमको प्रणाम करने तुम जान जाएंगे, बड़ा भैया छोटे भैया को प्रणाम कर ले। जानते हो
छोटा भैया कमजोर पड़ जाएगा। बड़ा अच्छा मौका है, लेकिन भगवान की लीला भगवान ही जाने। भगवान ने अपनी बंसी भीम को दे दी और धर्मराज से कहने लगे भीम को देखना ही नहीं, मेरी बंसी को प्रणाम करो। अरे भोपा बंसी को शीस नवायो, जय धुनि करी हरि शंख बजायो। भैया वहीं पर यानी भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। भागवत श्लोक यदारभते कौरव संजयानां अवीरेष्वथा वीरगतिं गतेषु धृतोदरावेध गदा विवर्धं भगनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। लड़ते लड़ते भीम के पसीना निकल आया। भीम कुछ उदास हुए। भगवान कृष्ण कहने अरे लड़ते ही जाते हमारी तरफ देखते ही नहीं, कम से कम हमारी तरफ दृष्टि तो डाल लिया करो। भीम ने अरे आंसू भरे नेत्रों से कन्हैया को देखा। भगवान अब इशारा कर रहे हैं, भीम क्या तुमने कोई संकल्प तो नहीं लिया है, तुम तो नहीं किया। अरे भीम याद आ गया जो द्रौपदी नग्न की जा रही थी और वहाँ पर यही दुर्योधन सभा के बीच में नंगी देखना चाहता है और क्या कहता है कि जंगा खोल दिखाता था, आओ आओ इस पर बैठो, कहे करे तपकिया। अरे तपकिया मारा तो आज भीम को याद आ गई और भगवान अपने जंघा भरे थे। अरे बारे भीम यानी ताल भी ठोक रहे हैं। भीम की धरी याद आ गया और भीम ने भी गदा का पार दुर्योधन की जंघा पर कर दिया। ये दान दे कौरव संजयानां, सारे वीर काल पवित्र हो गए। दुर्योधन की जंघा में टूट हुई है, अंतिम सांसें भर रहा है अब तो मर ही जाएगा। इस प्रकार पांडव छोड़ करके अपने शिविर चले आए। अब इधर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आया। अरे राजन तुमने सबको राजा बनाया है? हमको कुछ समझा ही नहीं। यदि हमको समझा होता तो माता जी के सामने दे दो मंगल कामना आशीर्वाद। देखो हमको कुछ समझे ही नहीं, एक दिन के लिए हमको राजा सेनापति बना देते देखो तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। दुर्योधन काले हम लोग जिंदे ही बैठे, आओ यहाँ पर। अपने सिर का मुकुट उतारा और अश्वत्थामा के सिर पर रख दिया। अश्वत्थामा कहने लगा देखो दुर्योधन ने हमको राजा बना दिया, इतना बड़ा राज दिया, अब हम भी राजा को प्रसन्न करने के लिए कोई बढ़िया काम करके दिखाएं। अब अश्वत्थामा वहाँ से चला। इधर भगवान कृष्ण पांडवों को साथ लेकर के कहने लगे अब तो विजय हो ही गई है, चलो फिर विहार कर लिया जाए। तो जंगल में विहार करने के लिए पांडव लोग चले गए। इधर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में देखो द्रौपदी के शिविर में 5 पुत्र सो रहे हैं और अश्वत्थामा ने ऐसे आक्रमण किया। लिखा है काको लौकिकम, कौवा उल्ली की दुश्मनी आप लोग जानते होंगे। चलो हम सुना दे रहे हैं। एक बार देखो सभी पक्षियों में मीटिंग हुई। पक्षी लोग कहने लगे देखो हमारे राजा कौन है, पक्षीराज गरुड़, और लोग हमारे शिकार करके ले जाते हैं और गरुड़ हमारे राजा को ध्यान ही नहीं देते हैं। चलो अब हम दूसरा राजा बनाएंगे, दूसरा राजा नियुक्त करेंगे। अब दूसरा राजा किसको बना जाए, यानी जैसे गरुड़ अब उन्हीं की आकृति का उल्लू होता है, उल्लू। अब कहने चलो उल्लू को हम अपना राजा नियुक्त करेंगे। सभी पक्षों विचार मत हो गए। उल्लू को स्नान कराया गया,
उल्लू को बढ़िया सुंदर सजाया धजाया गया, एक चौकी पर बैठाने गए। जितने पक्षी सब लोग तिलक लगाएंगे, यहाँ से उल्लू महाराज राजा, उल्लू महाराज राजा। तब तक एक कौवा वहां पर आ गया। कौवा बहुत चालाक होता है। कौवा कहने लगा, अरे पक्षियों, अरे कम से कम पहले पुराने राजा गरु से पूछ तो लेते कि मेरे पूछे दूसरो राजा नियुक्त कर रहे हो। देखो एक बात और है, देखो ये उल्लू जो है ना, ये उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, ज्यादा तो लोग शिकार दिन ही में करते हैं। जो अंधा हमारी क्या रक्षा कर पाएगा? रात में तो हम सब लोग अपने अपने घोंसलों में लेट जाते हैं, बैठ सो जाते हैं। रात में तो कोई सुरक्षा की सकते नहीं, और रात में उल्लू क्या हमारी रक्षा करेगा? लेकिन दिन में आवश्यकता है तो दिन में इसको दिखाई नहीं पड़ता, क्या रक्षा करेगा? यानी कौवा ने टांग लगा दी। देखो पक्षी लोग गए गुरु जी के पास में, और गुरु जी से कहने लगे, बताओ क्या हम दूसरा राजा बना ले? आप तो अपने स्वामी विष्णु की सेवा करते करते थक रहते हैं ना, छुट्टी कहाँ मिल पाती है? हमारी रक्षा कौन करेगा? गरुड़ महाराज कहेंगे, तुम किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति पड़े सूचना दो, फोन लगाओ, 1 सेकंड में हमारी मिसाइल जाएगी। पक्षी लोग बड़े प्रसन्न हो गए। यानी पक्षीराज गरुड़ ही हमारे राजा रहेंगे। अब उल्लू महाराज नहा धो करके बैठे, हम तो दरिया पड़े, हम तिलक लगे, लेकिन उल्लू को कंसिल कौवा ने करवा दिया। मतलब यही पर उल्लू बड़ा नाराज हो गया, कहे कौवा तुमको नहीं छोड़ेंगे। मतलब दिन में तो दिखाई नहीं पड़ता है, और रात में कहीं कौवा की बोली उल्लू ने सुन ली और दौड़ करके आकर करके मार डालता है। कौवा रात में बोलता ही नहीं, चुप ही रहता है। इसी प्रकार आज अश्वत्थामा ने जैसे उल्लू आक्रमण कर देता कुओं पर, इसी प्रकार यानी द्रौपदी के शिविर में पांडवों के 5 पुत्र सो रहे हैं, आक्रमण करके और सिर काट करके दुर्योधन को दिखा दिया। बहुत युद्ध भी हुआ था, लेकिन दुर्योधन से कहा, अरे तुम लोग लड़ते लड़ते 18 दिन व्यतीत कर दिए, कुछ नहीं कर पाए। देखो 5 मिनट में तुम्हारे शत्रुओं को मैंने मार डाला। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, देखो हंसने लगा। लाओ लाओ देखे देखे हथेलियां में रखे, अंगूठा से दबाया, अरे ये हमारे शत्रु पांडव नहीं है, ये हमारे भतीजे, यानी हमारी लड़ाई हमारी दुश्मनी जो भी थी पांडवों से थी, भतीजों से थोड़ी थी। अरे तुमने हमारे वंशे को नाश कर दिया, हमारे वंशे को नाश कर दिया। अरे बड़ा दुख हुआ, पहले सुख हुआ और फिर बड़ा दुख हुआ। यही पर दुर्योधन का अटैक पड़ गया, यानी दुर्योधन के साथ रुक जाती है हृदय, यहीं पर हृदय की गति रुक जाती है। कहने का तात्पर्य आज यहाँ पर दुर्योधन देखो भैया प्रस्थान कर गया, और इधर अश्वत्थामा का अपमान भी हुआ। क्यों गया था कि राजा हमारा सम्मान करेंगे, लेकिन वहाँ पर जब सम्मान भी नहीं हो पाया, धन्य है। इधर 5 पांडव लौट करके आए। द्रौपदी देखो, द्रौपदी रो रही है, और द्रौपदी के रुदन की आवाज को सुनकर के अर्जुन और भगवान ने एक रथ सजाया, यानी पुत्रों को मारने वाला, देखो पुत्रों को मारने वाला का सिर काट करके उसके रथ से तुमको स्नान कराया, भैया रथ सजा दिया। इधर भैया अश्वत्थामा भी रथ लेकर के भागा, पीछे पीछे अर्जुन और आगे आगे अश्वत्थामा। अब भैया अश्वत्थामा के घोड़े थक गए, प्राण संकट है, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर क्या होता है, अर्जुन बड़े दुखी हो गए, क्योंकि गौन ब्रह्म सर्वमानहु महिमा मिटई अपार। भगवान की तरफ देखा, भगवान कहने भैया अर्जुन इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ तो दिया है, लेकिन लौटाना जानते ही नहीं है, इसलिए ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया।
दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करके द्रोणी मतलब अश्वत्थामा को पकड़ लिया। चेलीन माने कपड़ा, कपड़ा से रस्सी जैसे बछड़े कोई बांध ले, इसी प्रकार अश्वत्थामा को पकड़ करके बांध करके घसीटते हुए अर्जुन द्रौपदी के सिर में लाए। अब द्रौपदी जानते कौन है? द्रौपदी है दया। जिस जीव में दया होती है उसका नौकर भगवान बन जाता है। ये कथा का फल। द्रौपदी बोली, अरे मोचता मोचता में से ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो। अरे ब्राह्मण, पहली बात ब्राह्मण, दूसरी बात गुरु जी का पुत्र है। गुरु आत्मा भी जायते पुत्र। गुरु जी नहीं रहे तो हमारी गुरु माता के लिए है। देखो गुरु माता के लिए इसकी याद क्रिया यही पुत्र है। और हमारे 5 पुत्र नहीं तो 5 पति तो जिंदे बैठे हैं, इसलिए छोड़ दो। देखो पूजिय ज्ञान गुण पूजनीय है, कैसा भी ब्राह्मण हो। देखो इंद्र को इंद्र का वज्र, भगवान कहते मम सूल विशाला और काल दंड हरि चक्र कराला। और जो इनकर मारा नहीं मरई, अभी प्रद्रोह पावक सोच रही। ब्राह्मण से कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए। दिखा अवजनी करिय विप्रयपमाना और जाने सो संत अनंत समाना। मसक दंस बीते मत्रासा और जिमि विद्रोह किए कुलनासा। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, छोड़ दे। दयाशीला द्रौपदी ने कहा, छोड़ो पाप, गुरु कभी पद से उतारा नहीं जाता है। भीम खड़े थे, भयंकर गदारी गले आतताई। ये आतताई है। आतताई कौन होता है? देखो मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम शुक्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरतम भीतम न निर्भुम हंति धर्मविद। आतताई किसे कहते हैं? देखो जो अग्निदाह, अग्नि लगाने वाला। गरदश्चैव, गरद जानते हो? जो जहर पिलाए किसी को। दूसरे नंबर में जहर, नंबर 1 में अग्नि और नंबर 3 पर शस्त्र पाणिर्धना पहा। जैसे हाथ में बंदूक तलवार लेकर के छत पर चढ़ जाए आपके डकैती डाले तो उस पर दया करोगे? आतताई उस समय फैर से उसको मार डालो, कोई आपका मुकदमा नहीं करेगा। शस्त्र पाणी धना पहा अचेतदार हर शिव। क्षेत्र आपके घर मकान पत्नी पुत्र कब्जा दिखाए। इसलिए आज भगवान कृष्ण भी वहीं पर खड़े। भगवान कृष्ण कहने लगे बात ठीक है, लेकिन आतताई अरे विप्र का संघारा नहीं। आतताई ब्राह्मण भी है, नहीं मार सकते हो। एक तरफ ये भी कह रहे हैं देखो ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्यः, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये मिली जुली सरकार, मतलब ये भगवान के समान भी कोई नेता भी नहीं। भगवान आतताई बधारणा ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्यः। अर्जुन भैया बात को ताड़ गए, निकाली तलवार और अश्वत्थामा के मस्तक पर प्रहार करके मणि निकाल दी, उसको भगा दिया। यही ब्राह्मण का अपना। तो गलती सबसे हो जाती है। देखो गलती ब्राह्मण भी करे तो क्या करो जानते हो?
उसकी रोजी रोटी अथवा पंडिताई छोड़ बंद करा करके घर से भगा दो, अपमान हो गया, बद यही है। यदि कोई बालक गलती करे, बालक को मारना नहीं चाहिए, बाल को पाल होता है, ध्यान दीजिए। देखो माताएं इनसे भी गलती हो जाए इसको भी मार देने को, कल आप बता सुन कर रहे थे, सती जी से गलती हो गई, धरती का रूप सती राम के आगे आई, पहले मुस्काई बोली सजना मेरा है देखो, कर दई इतनी सन्यासी भेष में। सती जी गलती हुई, सीता का रूप बना लिया और शंकर भगवान ने पूछा तो झूठी भी बोली, तो शंकर भगवान ने सती जी को न मारा न डांटा, क्या किया, बोलना चलना कम कर दिया, माता के समान दर्जा दिया। देखो पहले पत्नी के समान बोलते चालते नहीं, कथाएं सुनाया करते हैं, इसी समय आगे चल करके यानी सती जी को दंड मिला, इसलिए मारने का अधिकार नहीं, धन्य है। इधर अश्वत्थामा भागा, पांचों पांडवों ने समझा हमारे घर में रहने वाले सब देखो नष्ट भ्रष्ट हो गए, तो गंगा जी पर तर्पण करने के लिए श्राद्ध पिंडदान देने के लिए पांचों पांडव गए। इधर अश्वत्थामा ने भी अपमानित हुआ है ना, अश्वत्थामा ने 6 बाण छोड़े, अरे वे गए अपमान से विदग्ध, खट बाण छोड़े और सोचा वंश देता हूँ मैं। 5 बाण से 5 पांडव मर जाएंगे, छठा कहाँ जाएगा, ये छठा बाण जानते हो, एक पांडव में एक बहुतरा गर्भवती अभिमन्यु भार्या उत्तरा, ये गर्भवती है। पांडवों ने तो अपने अपने बाणों से अश्वत्थामा के बाण को काट दिए, साधारण गाजर उंगली तो नहीं है, यानी इसके बाद में छठा बाण उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए लोहे का बाण जल्द हाथ करके उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने लगा, मांस के मोतड़े कट कर गिर रहे हैं, लेकिन उत्तरा घबराई, कहाँ गई, अरे भगवान के शरण में गई, देव देव जगत की करुणा निधे रक्षा करो, मैं आपकी हूँ सहचरी, मैं आपकी हूँ अनुचरी, रक्षा करो रक्षा करो। जैसे कोई हिरणी के पीछे शिकारी लगा, आपत्ति हुई, पसीना निकल रहा है, भगवान द्वारका जाने चाहते थे, लौट आए, भगवान कहने लगे हम रक्षा तो करेंगे, लेकिन क्या दोगी, उत्तरा कहने देने के लिए रखा ही क्या। भगवान कहते हैं जो अपने गर्भ के बच्चे की रक्षा में इतनी दुखी है, अरे गर्भस्थ शिशु बच जाए तो चिंता माता चाहिए, धन्य है। आज भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और सुदर्शन चक्र के द्वारा गर्भ को ऐसे आच्छादित करके यानी अश्वत्थामा के बाण को नष्ट कर दिया, गर्भ की सुरक्षा की, बाहर आए और पांचों पांडवों को साथ लेकर के भीष्म बाबा जा लेते हैं बाणों की सैया पर। वहीं पर भीष्म बाबा के पास में 5 पांडव छठे नारायण पर थे, यही पर भीष्म बाबा ने उनको उपदेश दिया, राज धर्म कुंती धर्म, अरे भगवत धर्म सब कुछ यानी उपदेश दिया। इसके बाद में भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठाला। इसके बाद में पुनः देखो भीष्म बाबा भगवान के चरणों में अपना मन लगाया और अपने मन लगा करके भगवान की शरण ग्रहण करके शरीर का परित्याग कर दिया। मुझे अपनी शरण
अच्छी जानने की होती है। देखो समर मरन अनुसुर सरी तीरा और राम काज क्षण भंग शरीरा। भीष्म बाबा ने यही वरदान मांगा था जिस समय हमारे प्राण निकले सामने आप होने चाहिए, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। भगवान ने दर्शन दिया, भीष्म बाबा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर देखो राजदेव बैठे हुए हैं। अब भगवान द्वारिका प्रस्थान कर रहे। द्वारिका में खूब सम्मान हुआ, बहुत दिन वहाँ रहे, वो अपना राज संचालन किया। इसके बाद में कथा आती है समस्त यदुवंशियों के विनाश की कथा। अंत में भगवान ने अपना भी शरीर त्याग कर दिया। अर्जुन साथ में गए, अर्जुन साथ में गए, भगवान परमधाम प्रस्थान कर गए। एक दिन भगवान के घर में रहने वाली स्त्रियों को भीड़ों ने लूटा, लेकिन अर्जुन नहीं बचा पाए। क्या मतलब? अरे मानुष बलीन होत है, समय होत बलवान, अभीलन लूटी रानिया, वही अर्जुन वही वाण। शक्ति चली भगवान ही नहीं, यानी अर्जुन की एक और नहीं चली। अंत में अर्जुन बड़े दुखी हुए और यहीं पर भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम था प्रद्युम्न, उनके अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध के भैया बद्रनाथ हुए, यानी बद्रनाथ को गद्दी पर बिठाल करके अर्जुन आपने देखो हस्तिनापुर में आए। इतने दुखी हैं, रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं। इधर धर्मराज कहने लगे, रे भैया क्या तुमने कोई गलती कर दी, कोई अगम्या गमन कर दिया, किसी साधु ब्राह्मण की सेवा नहीं कर पाए, दुखी क्यों हो? तो अर्जुन के मुख से निकल पड़ा, अर्जुन मानता था मित्र सचिव स्नेही सखा, भारत में हाय जिनसे रत कवाते और जो कि विपदाओं में पुकारते ही द्वारिका से नंगे पदों आते रहे। अरे द्रोण कर्ण सल के अमोघ प्राणघाती वाण, जिनकी कृपा से न कुछ करवाते रहे, वही विमले से अरे दुख के हरिया प्रिय कुंवर कन्हैया जाते रहे। कन्हैया चले गए। पांडवों ने विचार किया हमको भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के जाने के बाद में कलयुग आ गया, ताले बिकने लगे, चोरी होने लगी। ये दिन धर्मराज युधिष्ठिर के पास में पंचायत आ गई। पंचायत में एक ब्राह्मण ने घर बेचा, एक सेठ ने खरीदा, उसमें सोना निकला। तो सेठ ने कहते पंडित जी महाराज सोना ले जाओ, ये तुम्हारा, मैंने घर खरीदा, सोना चांदी जो भी अपना ले जाओ। पंडित जी कहते मैंने बेच दिया, जो भी निकले सब तुम्हारा। तो सब नीति पर चल रहे, लेकिन 8 दिन के बाद सब उल्टा बदल गए। पंडित जी कहते सोना मेरा, सेठ जी कहते मैंने खरीदा तो हमारे सब हुआ। धर्मराज कहने लगे अब मालूम पड़ता कलयुग महाराज आ गए, हमको नहीं रहना चाहिए। इन्हीं के वंश में उत्तरा के गर्भ से एक बालक जन्मा था, जिसको देखो विद्वानों ने ब्राह्मणों ने नाम को संस्कार किया, इसका नाम होगा विष्णु रात, क्योंकि विष्णु ने इसकी रक्षा की। सारे संसार ये परीक्षण करेगा, इसलिए एक नाम होगा परीक्षित, अपने बाबा दादा लोगों के समान बलवान होगा, नीतिवान धर्मवान, देखो अश्वमेध कई यज्ञ करेगा, ये सब बता करके। लेकिन अंत में ये बताया कि मृत्यु किसी सर्प से डंस से बताई गई।
ब्राह्मणों को वहाँ पर दक्षिणा दी गई, यानी प्रेम पूर्वक सम्मान स्वीकार किया गया। इसके बाद उसी परीक्षित का देखो इरावती, फिर कहते उत्तर कुमार की पुत्री इरावती के साथ में विवाह किया गया। परीक्षित को गद्दी दे करके 5 पांडव और भैया उत्तराखंड के लिए प्रस्थान किए। बद्रीनाथ केदारनाथ में भगवान भोले बाबा दर्शन किया। आगे निर्वाण पंथ है। 5 पांडव छठी द्रौपदी को क्रम से चल रहे बर्फ में, केवल धर्मराज के लिए भैया विमान आया। विमान पर बैठ करके देखो स्वर्ग में पहुंचे। अब इधर राजा पृथ्वीराज गद्दी पर बैठे हुए। हमारे भैया जी क्या नाम भैया? आशुतोष वाजपेयी तरफ से 5 मुद्रा भगवान कथा में अर्पण हो रहे हैं। भगवान की तरफ से आशीर्वाद मनोकामना को भक्ति बड़े कल्याण हो। ध्यान दीजिए, इधर राजा परीक्षित ने तीर अश्वमेध यज्ञ किए। देखो चौथी भी बाकी है। अश्वमेध माने सारे दिशाओं पर विजय प्राप्त करके राजाओं से कर वसूल करके ये किया जाता है। घोड़ा छोड़ा जाता है, लेकिन दिग्विजय के लिए निकल पड़े। रास्ते में क्या देख रहे हैं? एक गाय और एक बैल, गाय बैल का जोड़ा, और एक काला काला फूल दे डंडा, और बैल के ले तनादान यानी 3 पैर तोड़ डाला। गैया को भी मार रहा। ये गाय भी जन्म क्या है? गाय है पृथ्वी माता। जब कोई संकट पड़ता है तो गाय का रूप धारण कर लेती है। और जो बैल है भैया यही धर्म है, और धर्म के 4 पैर होते हैं। समझो कौन कौन है? तपा शौचम दया सत्यम इति पादाकृते कृता। 3 पैर। एक काले काले पुरुष जिसका, अरे इसी का नाम है कलयुग। ये तो कलयुग ने 3 पैर तोड़ डाले, केवल एक पैर बचा जो सत्य है। देखो इधर गाय और बैल आपस में चर्चा कर ही रहे थे। राजा परीक्षित ने देखा, अरे कौन दुष्ट है मेरे बाबा दादा लोगों के राज में इतना अत्याचार कर रहा है, अन्य है। अरे धनुष बाण उठाया और मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वो कलयुग काला काला पुरुष राजा के पैरों पर गिर पड़ा। आपको बता दें, देखो किसी दुष्ट आदमी से, नीच आदमी से पैर भी नहीं छुआने चाहिए। आजकल लोग ब्राह्मणों के पीछे पड़े ना, देखो, लेकिन ब्राह्मणों को भ्रष्ट करने के लिए इनको जूठा खिलावे, इनके यानी बहुत लोग धंधे संजय जैसे सोच करके आए, कोई आचार के संध्या वंदन कर रहा है और उसके पैरों में चिपक गए, बताओ शुद्ध कर दिया कि नहीं कर दिया? मतलब कितनी बार ब्राह्मण लोग कोई मिट्टी से हाथ शुद्ध करे, कोई साबुन लगा रहे, स्नान करते, संध्योपासन करते हैं, लेकिन दुष्ट लोग भी बहुत जल्दी भ्रष्ट करते हैं। इसलिए नीच लोगों से पैर नहीं छुआने चाहिए। क्या है? देखो नवनी नीच चाहिए दुख भाई, और धीमी अंकुश धनुरग पिलाई। नवनी देखो, जैसे अंकुश आपने देखा, अंकुश सीधा रहता है तो कोई खतरा नहीं, और जहाँ नीचा हुआ हाथी के मस्तक को फाड़ डालता है। पूरा सांप सीधा सीधा जा रहा हो कोई खतरा नहीं, और जहाँ टेढ़ा हुआ तो भैया फिर काटे लेता है। उरग और बिलाई वाले भिंडी कहीं जा रही है देखना शांति से, और जहाँ वो झुक कर बैठी समझ लेना ये शिकार करने पर है। धनुष भी जब झुकता है तो भैया बाण मार देता है। इसलिए नीच आदमी से दूरी बनाई रखनी चाहिए। ऐसे देखो 12,000 वो प्याज की गांठ और सुधा की धार में धोई मंगाई, और बेशक से फुट के सर के मलयागिरी चंदन की छाँव में सुखाई। बेलात
ऐसे नीच सुसंगति कोटि करे, पर नाही करे अपनी कोटि लाई। राजा अपने धनुष पर उठा लिया और कलयुग परीक्षित के पैरों पर गिर पड़ा। परीक्षित ने अपना धनुष रोक लिया, कहने लगे तुम भाग जाओ मेरे देश से। तुम्हें कहाँ जाए, जहाँ जाएंगे बाण पीछे लगेगा, इसलिए हमारे लिए स्थान निश्चित कर दो। तो कहाँ का स्थान राजा ने बताए, देखो सुनिए। दूतम पालम स्त्रिया सुना चतुर्विदा, जहाँ जो अकेला जाता है वह झूठी जरूर बोली जाती है। सोनाम देखो दूतम पानम, जहाँ श्राप पान होता है वहाँ कला जरूर होती है। कहाँ हिंसा होती है, विचार होते हैं, इन चार जगहों पर रहो। गिड़गिड़ाने लगा, अरे राजा तो हरावे वाले दे दिए, अरे कम से कम एक बढ़िया वाला तो दो, क्या चाहता है। कहने लगे सुनो, हमको सोने में स्थान दे दीजिए। अरे सोने में तो लक्ष्मी नारायण का वास होता है। जहाँ कहीं देखना माताएं सोना पहनती है, कमर के ऊपर वाला भाग उसको समाना गया, इसलिए देखो सोने में लक्ष्मी नारायण रहते हैं। लेकिन राजा परीक्षित कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, तूने मांगा, लेकिन अधर्म की कमाई वाला जो सोना होगा उसमें कलयुग रहेगा, और धर्म वाले सोने में देखो लक्ष्मी जी रहती है। सोना खोना भी खराब और सोना पाना भी खराब होता है। जैसे सोना कहीं गायब हो जाए तो समझना हमारे ऊपर लक्ष्मी जी नाराज हो रही है, और कहीं सोना भैया पड़ा मिल गया तो समझ लेना ये फ्री का सोना नहीं है, कलयुग आने वाला कलयुग। इस कलयुग में देखो, इस कलयुग में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाती है।